चुनाव की प्रथा है जो हर 5 साल के बाद विधानसभाओं का और लोकसभा का चुनाव होता रहता है। यह चुनाव की प्रक्रिया जो भारत के संविधान में उद्धृत है कि जनता के लिए, जनता से जनता के द्वारा, उसके तहत ये चुनाव होता है। सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी इस चुनाव में वोटर के हैसियत से हिस्सेदार है और उसी तरह से उम्मीदवार के लिए भी वह दावा कर सकता है। तभी तो लोग अलग अलग सेक्टर से, बहुत निचले पायदान पर बैठे हुए लोग भी वहां पहुंच पाते हैं। लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण हो चुका है, दूसरे चरण की ओर हम लोग बढ़ चले हैं और 5 चरण होने हैं। वोट क्यों दें, यह बहुत गंभीर सवाल है। भारतीय राजनीति जिस तरह से, जिस ढंग से गड़बड़ हुई है, उसमें लोगों को लगता है कि हम वोट क्यों दें। लेकिन अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको यह कहने का अधिकार भी नहीं रह जाएगा कि वोट क्यों दें, इसलिए कि आपके पसंद का प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंच पाएगा। वोट नहीं ही देना चाहते हैं, अगर कोई उसमें नापसंद है तो नोटा का राइट है आपको, लेकिन वोट देने जरूर जाएं। यह तो साबित करें ही कि नहीं, कोई हमारे लायक नहीं है, इसलिए मैं वोट नहीं दे रहा हूं। और कमाल ये है, यही एक चीज है, यही एक राइट है। गरीब के लिए भी उतना ही है जितना सबसे अमीर के लिए है, सबसे निचले पायदान पर काम करने वाले के लिए भी एक ही है, और सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले की भी एक ही है। उसके लिए दो नहीं है। खरबपति हो, अरबपति हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, भले ही हो, लेकिन वोट एक ही मिलेगा उसको। हमको अपनी सरकार बनानी है, अपने मुल्क की सरकार बनानी है, तो वह सरकार तभी बना पाएंगे जब हम भी वोट दें। और सिर्फ एक वोट से जीत और हार तय हो जाती है। सिर्फ एक वोट से। आपने दिया, उससे जीत तय हुई, आपने नहीं दिया, उससे हार तय हो गई। इसलिए इस दूसरे चरण में दूसरी बार हम आप दर्शकों से मुखातिब हैं। हम जो चुनाव की प्रक्रिया संभाल रहे हैं उन अधिकारियों के साथ, और इस देश की नौजवान पीढ़ी जो आने वाले दिनों में विभिन्न रूपों में देश को संभालेगी, उनके साथ आज बात करेंगे वोट पर, चुनाव पर। हमारे साथ पैनल में के रवि कुमार जी हैं, जो राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ A.V. होमकर जी हैं, जो आईजी ऑपरेशन हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ संजय कुमार हैं, जो उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ देवदास दत्ता जी हैं, जो सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। आप बच्चों, आपको सबको भी जोहार, नमस्कार। आपसे मैं शुरू करूं? जी सर। पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी तो लगभग वही सारी बातें फिर से हम रिपीट करेंगे, कुछ नई चीजें भी जोड़ेंगे। तो उसमें आपने कहा था कि जो नौजवान पीढ़ी है, 18 के ऊपर जो आया, वो कभी भी वोटर बन सकता है। यह एक प्रक्रिया इस बार नए सिरे से शुरू की गई है। क्या स्थिति है उसकी? 18 का उम्र आने के पहले भी उनका आवेदन दे सकते हैं। ओके। आपका 17 ऐसा ही पार कर लिया, उनका आवेदन दे सकते हैं। उसका एडवांस एप्लीकेशन बोला जाता है। हम लोग लास्ट साल रिवीजन किया था, उसमें 2.4 लाख वोटर ऐसा एडवांस एप्लीकेशन दिया उसमें। अभी उसका सबका 1 अप्रैल में किसका वो 18 उम्र हो रही है, आप दे रहा है उसमें। अभी वो झारखंड का स्टेटस देख लेंगे, 18-19 का एज ग्रुप में कितना रजिस्ट्रेशन कर लिया। लगभग 60% आप बोल सकते हैं अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कर लिया। अभी एक तरह से पहले भी यहाँ बात हो रही थी, लगभग वो कहाँ पर भी देखेंगे, मतलब सब 40% 18 एज ग्रुप में अभी भी आपने रजिस्ट्रेशन करना बाकी। होमकर जी, जो एक बड़ी चुनौती होती है वो है सुरक्षा व्यवस्था। लोग डरते भी इसी कारण से हैं, हम किसी के फटे में टांग क्यों डालें, वो हो जाएगा तो हमारा क्या बना देगा, हमारा क्या बिगाड़ देगा, जाएं और हम पर बम चल जाए।
जाए, हमको रास्ते में कहीं कुछ हो जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था क्या है, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है सुरक्षा व्यवस्था। नागरिकों के लिए, वोटर्स के लिए एक सुरक्षा का माहौल बनाना, और ये फील हो कि सुरक्षा है जी। पुलिस की उपस्थिति में, यह नहीं लेकिन हमको भय लग रहा है, जैसे आपको देख के भयभीत है बच्चे की, पूछेंगे नहीं पूछे नहीं, निश्चित रूप से वो एकदम फ्रीली पूछ सकते हैं। हम लोग 24/7 सभी के लिए उपस्थित है और उनकी सुरक्षा के लिए ही अपना कार्य दे रहे हैं। तो भयमुक्त वातावरण में और सुरक्षित वातावरण में निष्पक्ष चुनाव हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है पुलिस पे रहती है, प्रशासन पे रहती है। और निश्चित रूप से जैसे कि हमें माननीय चुनाव आयोग के द्वारा भी अलग अलग जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ये इस गोल को ध्यान में रखते हुए कि चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्ष और भयमुक्त, हिंसा रहित वातावरण में हो, तो इसके लिए कई सारे कदम उठाए जाते हैं और आज भी उठाए जा रहे हैं। जब से चुनाव की तैयारी विगत मैंने कई दिनों पूर्व से ये तैयारी चल रही है, और तैयारी में सबसे पहले जो है, वैसे जो सेंसिटिव जिले हैं जहां पूर्व में घटनाएं हुई है, या वैसी जगह जहां पे पूर्व में वारदातें हुई है, या जहां पे गुंडा तत्व या असामाजिक तत्व ज्यादा है, उन्हें चिन्हित करके संबंधित जिला के पदाधिकारियों के द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। काफी ज्यादा कार्रवाई जो है ऐसे तत्वों को चिन्हित करके अभी इस चुनाव में भी हम लोगों ने की है। इसके अलावा कई ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं जो इसे बढ़ावा देते हैं, चाहे वो अवैध शराब हो, या मादक द्रव्य हो, या कैश की मूवमेंट हो, या इस तरीके के जितने भी प्रलोभन होते हैं जिससे कि चुनाव का निष्पक्षता बाधित हो सकती है, तो उनके खिलाफ विशेष रूप से अभियान चलाए जा रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से ये खुशी से ये बताना चाहूँगा कि हमारे सीईओ झारखंड और उनकी पूरी टीम और हमारी जो पुलिस की पूरी टीम है, इनकी जो मेहनत विगत लगभग 2 महीने से जो चल रही है, तो इस वर्ष अभी तक हम लोग 50 करोड़ से ऊपर के लगभग सीजर्स कर चुके हैं, जिसमें चाहे वो अवैध शराब 50 करोड़ से ऊपर के, और उसमें चाहे वो ड्रग्स हो, इलीगल लीकर हो, या अन्य किसी भी प्रकार का जो अवैध जिसको हम कहें कि सामग्री हो। इसके अतिरिक्त जो हम कहेंगे कि जैसे हथियार, इलीगल वेपन्स होते हैं, बम होते हैं, एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जिनसे कि लोगों में दहशत फैलाई जा सकती है, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं। तो इन सभी को टारगेट करके जो विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, काफी अच्छी बरामदगी जो है अवैध हथियारों की हो, गोलियों की हो, या एक्सप्लोजिव्स की हो, इसकी हो चुकी है। लोगों को जो पूर्व के केसेस में खासकर जो शामिल रहे हैं ऐसे तत्व जिन्होंने कि चुनाव को बाधित करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ विशेषकर कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि झारखंड में जैसे क्राइम कंट्रोल एक्ट है, जिसके तहत आप ऐसे तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो उनको चिन्हित करके चाहे उन्हें डिटेन करने की जरूरत हो या उन्हें जिला बदर करने की जरूरत हो, वैसी कार्रवाई लगातार की जा रही है। जो इवन जो लाइसेंसी वेपन्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन लगातार किया जा रहा है, और जहां आवश्यकता नहीं है वहां पे उन हथियारों को भी जमा कराया जा रहा है। 107 जो प्रिवेंटिव एक्शन होती है, 116 की एक कार्रवाई होती है, उन सब पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, वो सवाल ये है कि जिन लोगों को आप कह रहे कि आशंका है, आपके स्पाई चारों ओर बिखरे हुए हैं जो बताते हैं कि इस तरह के लोग जो है कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो उन लोगों पर लगातार निगाह रखना। जैसे कि पुरी में मैंने देखा है, या क्या नाम भुवनेश्वर में, कि पुलिस की गाड़ी आती है, पुलिस की उपस्थिति दर्ज होता रहता है सिर्फ उसके सायरन बजने से। तो कंपैरेटिवली लोगों में एक भय रहता है कि पुलिस है हमारी सुरक्षा के लिए, वो डिस्टर्ब नहीं करती है।
तो ये कि इस तरह के लोग अगर हैं वहां सूचना है, तो इस तरह के लोग को अपने घेरे में रखने का, अगर आप बंद कर देंगे तो फिर वोट का राइट उसका खत्म हो जाएगा, वो एक दिक्कत नहीं, अलग है। उसके लिए देखिए, उसके लिए भी व्यवस्था है। अगर हम किसी को प्रिवेंटिव डिटेंट करते भी हैं तो उसका वोटिंग का राइट हम लोग उसमें डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं, लेकिन साथ साथ ऐसे लोगों को निगरानी में रखने के लिए, जहां जैसे आपने कहा कि सघन पेट्रोलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो तो विशेष रूप से की ही जा रही है। इसके अलावा जैसे आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस या सर्वेलांस की जो अन्य तकनीकी जो कहें नए युग की जो टेक्निक्स है, उनको भी काफी हद तक हम लोग इस बार इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे सभी लोगों को नजर में रखा जा रहा है। जहां आवश्यकता हमें लग रही है कि इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वहां पे कार्रवाई की जा रही है। बाकी लोगों पे लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है। तो एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे जो अपार्ट फ्रॉम जो ये बाकी हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिसको कहते हैं हम, कि जिससे कि लोगों का, वोटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट उसका एस्पेक्ट होता है फोर्स डिप्लॉयमेंट, जो बलों की हम लोग प्रतिनियुक्ति करते हैं। तो उसका भी हम लोगों ने हर एक जिलावार, हर एक बूथवार असेसमेंट करके कि किस जिले में किस प्रकार की समस्या है और वहां पे किस प्रकार के बलों की आवश्यकता है, उसका बहुत डिटेल में एनालिसिस किया गया है, आकलन किया गया है, और उसी हिसाब से बलों की भी हम लोग पर्याप्त प्रतिनियुक्ति सभी जगह पे कर रहे हैं। तो मैं एकदम मैं आश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी के लिए कि पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हो, और वोटर्स अपना अधिकार जो है किसी भी प्रलोभन के या किसी भी भय के वो एक्सरसाइज कर सके, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी जो है प्रशासन के द्वारा की जा रही है, और उसकी लगातार जो है मॉनिटरिंग सीनियर लेवल्स पे भी हो रही है। और हम लोग इसके लिए पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट है कि जो चुनाव है वो एकदम शांतिपूर्ण। एक अंतिम सवाल इस कि अगर कोई सूचना देना चाहे जी कि कोई इस तरह का व्यक्ति है जो न्यूसेंस कर रहा है, तो कहाँ किसको सूचना दे और उसकी सूचना गोपनीय रखी जाए? देखिए, इसमें मैं 2-3 बिंदु पे जस्ट मैं आऊंगा आपके पास लंबे समय के लिए, लेकिन अभी तो सिर्फ इस सवाल का जवाब। देखिए, एक तो हर जिले ने अपने यहाँ से हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं डीसी और एसपी के द्वारा, उन पर वो सूचना दे सकते हैं। उनके जिला संपर्क विभाग के द्वारा ये नंबर्स दिए गए हैं। इसके अलावा जो है जिला कंट्रोल रूम के नंबर्स भी जो है वो सभी जगह दिए गए हैं जी, और पदाधिकारियों के भी जो नंबर्स है वो भी सभी जगह फ्लैश किए गए हैं। तो जो भी इस तरीके की आसूचना हो वो त्वरित जो है कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराए, या अपने संबंधित जिलों के जो पदाधिकारी है या थाना प्रभारी है उनको उपलब्ध कराए, पूर्ण रूप से गोपनीयता बरतते हुए जो है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक चीज में ऐड कर दे रहा है, ये इलेक्शन का संबंध में कोई भी शिकायत है, मतलब एमसीसी का कहां पर भी वायलेशन हुआ, एक ऐप है सी विजिल करके एक ऐप है, उसी ऐप में आप डाउनलोड करके उसमें शिकायत करेंगे, उसमें आपका पूरा डिटेल्स गोपनीय रखा जाता है। ये लोकेशन कहां पर है वो ऑटोमेटिकली जीपीएस में लेकर, उसमें कमीशन का इंस्ट्रक्शन है 100 मिनट्स में हम लोग उसी केस का क्लोज कर रहे हैं। वो इलेक्शन का संबंध में कोई भी केसेस कहां पर भी आपका लग रही है उसमें, इसमें आपका ज्यादा कोई पूछा नहीं जाता है, आपका मोबाइल में आपका कर लेंगे, अपलोड कर देंगे, 100 मिनट्स में हम लोग का क्लोज करना पड़ेगा उसी केसेस को। संजय जी, पहले फेज के पहले आप मिले थे, दूसरे फेज के लिए मिल रहे हैं, क्या तैयारी आगे बढ़ी है? ऑलमोस्ट जो है हमारे सीओ सर और एसपीओ सर के नेतृत्व में पूरे राज्य में तैयारियां हो गई हैं, और बहुत अच्छा इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो रोल से लेकर के पोल तक की जो तैयारी है, चाहे वो मतदाता सूची में जो उसका प्यूरिफिकेशन हो, उसका शुद्धिकरण हो, नए वोटर्स को जोड़ना हो, और चाहे वोट परसेंट बढ़ाना हो, टर्नआउट बढ़ाना, तो उन सभी एक एक बिंदुओं पर बड़ी गंभीरता से काम किया गया है, और सभी जिलों में भी उसी गंभीरता से काम हो रहा है। और जिस प्रकार से अब तक हम लोग पास आसूचनाएं हैं, इस बार वोट परसेंट हम लोग का बहुत अच्छा होगा। पिछले चुनाव की तुलना में बूथ पर आपको ज्यादा काम करना है, बूथ को ज्यादा वोटर के लिए आकर्षक बनाना है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अलग से मिली है। उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है कि न्यू वोटर्स को छूटे नहीं, कोई भी ऐसा जो वोटर हो गया है उस दिन तक वो छूटे नहीं।
ये 2 जिम्मेवारी आपके ऊपर है। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। ये आपने कमिट भी किया था कि हाँ उसमें कर रहे हैं, जैसे अभी सीओ साहब ने बताया। कुछ आगे बताइए, कुछ आगे बढ़े हैं उसमें। जैसे इस बार हम लोग फेस्टिविटी का रूप दे रहे हैं उसको, फैमिली वोटिंग का एक कॉन्सेप्ट आदरणीय सीओ सर लेके आए हैं। तो उसमें जो हमारे यंग वोटर्स बैठे हैं वो चूंकि सबसे बड़ा कैटलिस्ट का काम करते हैं परिवार में, तो आप लोगों के मार्फत जो है हम लोगों को पूरी अपेक्षा है कि न केवल आप लोग जो छूटे हैं अभी वो भी आज एनरोल कर देंगे, न केवल आप लोग मतदान के अंदर जाएंगे बल्कि अपने जो भी आसपास में या घर में मित्र मंडली में जो भी आपके एलिजिबल वोटर्स हैं उनको वहां तक लेके आएंगे। और इस बार जो बूथ की बात आप कर रहे हैं, तो प्रत्येक बूथ पर हम लोगों ने सोशल ऑडिट करवाया है कि वहां पर समाज के दृष्टिकोण से, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से वहां क्या क्या अभी कमियां रह गई हैं, क्या क्या वहां क्या क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं, उन सब को हम लोग एक एक मानक को देखते हुए एक एक आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे नगर प्रशासक है उन सब के साथ सीओ सर की कई दौर की बैठक हो गई है। वो लोग अपने स्तर पर भी पूरा एक माहौल बना करके एक अच्छे माहौल में, एक सकारात्मक माहौल में, एक फेस्टिव माहौल में वहां पर वोटिंग कराने के लिए तैयार हैं। चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो वहां पर, चाहे वो साज सज्जा की हो, माइकिंग की हो, आईईसी की व्यवस्था हो, वो सारी चीजें आपको इस बार बदली हुई नजर आएंगी और उसका परिणाम भी आपको। देवीदास जी, मुख्य रूप से वहां पानी चाहिए और छाया चाहिए, शेड चाहिए, चूंकि गर्मी बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती ही जा रही है, ये मुख्य है। दूसरा ये है, पिछली बार सीओ साहब ने बताया था, बाकी जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बताया था कि वहां पर वोटर पहुंचे उसके लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है कि हर वोटर को पहुंचा। सीनियर सिटीजन के लिए अलग व्यवस्था है, दूसरे वोटर में कोई छूट नहीं जाए, इसलिए कि शासन ने या वो वहां पहुंच नहीं सका, मदद नहीं की। क्या तैयारी है उसकी? ऐसा है सर कि इस बार की जो चुनाव की जो व्यवस्था है वो कुछ अलग तरह की है, क्योंकि जैसा कि संजय ने बताया कि इस बार फैमिली वोटिंग का कंसेप्ट आदरणीय सीओ सर के द्वारा दिया गया है कि इस बार पूरे परिवार के साथ हम लोग वोट करने जाएंगे। वास्तव में ये जो मग यहाँ रखा हुआ है, चुनाव का पर्व रखा हुआ है, देश का गर्व। तो पर्व जो है वो पर्व है, हम लोग ऐसे बनाते हैं कि जब भी कोई हम लोग का फेस्टिवल्स होता है, चाहे वो होली के शाम का हो या दुर्गा पूजा का माहौल हो या ईद हो या एक्समस हो या कुछ भी माहौल हो, तो हम लोग ग्रुप में एक उत्सव के माहौल के रूप में निकलते हैं। तो इस बार प्रयास ये है कि हम लोग पूरा परिवार एक साथ ग्रुप में निकले, तो निकले और बूथ में जाएं तो बूथ आकर्षक होना चाहिए, बूथ का एक अपीलिंग नेचर होना चाहिए कि बूथ हमें बुला रहा है वोट करने के लिए। तो बहुत समय ऐसा होता है कि रास्तों की व्यवस्था नहीं है या बूथ में जो मिनिमम जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं, जो उनकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित नहीं होने के कारण लोगों की रुचि नहीं होती है मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए। लेकिन इस बार सबसे पहले धूप से बचने के लिए छांव की व्यवस्था की गई है। आदरणीय सीओ सर के आदेश के अनुसार हम लोग राज्य के 29,521 बूथों में 15x15 का शेड लगवाए हैं, लगाएंगे समय पर चारों चुनाव की तिथियों में। वो तिथियां हैं 13, 20, 25, 1। 13, 20, 25, 1। 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। तो ये 4 तिथियां झारखंड में संसूचित हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये शेड की व्यवस्था हर एक मतदान केंद्रों में की जा रही है। जहां तक कि पानी की बात है, तो गर्मी के दिनों में तो पानी अपरिहार्य है सभी के लिए। तो बूथ में लोग जाएं तो वहां जल ही सिर्फ नहीं है, जल के साथ नींबू भी है और चीनी भी है। मतलब इस बार शरबत की भी व्यवस्था हम लोग सबके साथ सबके लिए कर रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा कुछ भी ना हो। साथ में गर्मी से बचने के लिए वहाँ मेडिकल किट और वहाँ ANM दीदी की व्यवस्था, ये सब सारी बातें जो हैं जो पूर्व के चुनावों से अलग इतर व्यवस्था आदरणीय सीओ सर के नेतृत्व में की गई है। अभी आप कुछ बताना चाहेंगे एक्स्ट्रा ताकि हम ऑडियंस से सवाल ले इसका भी वो उनका ऐड करते हैं। ऐड करते हुए बताइए। मतलब आपका किसी भी बूथ में जाएंगे, आपका परमानेंट शेड होगा, मतलब आपका कर्मचारी अंदर बैठेंगे, एक परमानेंट शेड होगा, उसका बाहर में एक प्रत्येक बूथ में एक टेम्पररी शेड रहेगी उसको। इससे छाया उसमें एक व्यवस्था इसी बार सभी बूथों पर कराया जा रहा है। ऑलरेडी काम प्रारंभ हो गया। बाद में वो पानी पिलाना ये सब कुछ का व्यवस्था रहेगी। उसमें सभी बूथों पर
शौचालय की व्यवस्था होगी, वहाँ रनिंग वाटर का व्यवस्था किया जा रहा है। वो पानी पिलाने के लिए भी 2 व्यक्ति भी होंगे, वो भी पानी पिलाएंगे। साथ में शुरू में ये बात हुई थी, वहाँ पर वो कौन गाइड करेगा, वहाँ पर प्रत्येक बूथ में मिनिमम 2 अधिकतम 4 तक, ना ज्यादा बूथ में 4 वॉलंटियर्स होंगे। वो भी आपका 14 से 18 का उम्र का बीच का है, वो वहां पर उनका काम करेंगे। कैसा एक ना ज्यादा भी स्टूडेंट एनसीसी का, एनएसएस का, यहाँ से एनएसएस का होंगे, एनसीसी स्काउट एंड गाइड्स का होंगे, पर लिटरेसी क्लब वो स्टूडेंट रहेंगे वहां पर उनका वोटर का गाइड करने के लिए। साथ में सभी अर्बन एरिया बूथ में पार्किंग व्यवस्था का साथ में इसी बार बूथ में थोड़ा सा अच्छा रहेगी। इसी बार साइनेजेस वगैरह का भी फैसिलिटी इंप्रूव करवा रही है। एक और चीज बता दीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था रहेगी, कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा? आमतौर पर जांच में बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ लिए जाते हैं, तो चल नहीं पाती, लोगों को आने जाने में असुविधा होती है, धूप है, इसलिए अपनी ट्रांसपोर्ट के अलावा नहीं, इसी जो बार बसेज हैं, जो आपका शहरी बस है, इसी बार हम लोग को डे 1 से हम लोग बहुत ही क्लियर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। इवन इलेक्शन के लिए कितना गाड़ी आवश्यक पड़ती है, उसी गाड़ी का रिक्वेशन करने के समय में वो ध्यान रखना है, पब्लिक का ट्रांसपोर्ट रुकना नहीं चाहिए करके उसी का ध्यान रखते हुए कराया जा रहा है उसमें। इवन सिटी की बसेस है, सिटी बसेस चलते रहेंगी, वो हम लोग उसका नहीं रुकवाएंगे। एक पूरा बस ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, उसी इसी तरफ से नहीं होगी, उसका ध्यान रख के कराया जा रहा है। इससे दूसरा जिला पर कहाँ पर गाड़ी का कमी है, हम लोग कहाँ एक्सेस अवेलेबल, आपका रांची है, जमशेदपुरा, धनबाद, पोखरा, वहां से हम लोग गाड़ी एक्सेस करके दे रहे हैं उसमें। वो भी गाड़ी है, वो प्रोटोटाइप बेसिस पर ला रहा है। सपोज ये ट्रांसपोर्टर, पब्लिक ट्रांसपोर्टर है, उनके पास 10 गाड़ी होगी, मतलब 4-6 लेंगे, बाकी गाड़ी अपने रेगुलर रूट में चलेगी। इसलिए इसी बार ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगी, कारण बहुत वोटर है, अपने वोट का दिन में घर जाना है उनका, इसलिए ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगी। ये कहाँ पर भी जाएंगे बूथ पर, अर्बन एरिया में सभी बूथों पर हम लोग पार्किंग का फैसिलिटी आइडेंटिफाई करके इसी बार करेंगे। होमकर जी, आपको थोड़ा सा आप सुरक्षा बल के बारे में, आप पब्लिक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 2 चीज बताइए तो हम ऑडियंस लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम पुलिस पब्लिक के लिए, वोटर्स के लिए 24/7 खड़ी है और अपना कार्य कर रही है। लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा, या वोटर से अपील करना चाहूँगा, जनरल पब्लिक से, कि जैसे आपकी जो अपेक्षाएं होती है कि कहीं कोई हिंसा नहीं हो, कहीं कोई बवाल नहीं हो, कहीं किसी तरीके का कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके और हमारे बीच का तालमेल। जब तक, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि जैसे पुलिस के प्रेजेंस में वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है बच्चे, तो जब तक ये दूरी अगर बनी रहेगी, दोनों को पाटना पड़ेगा, दोनों पाटें, तो तब तक फिर वो जो गैप है वो बनी रहेगी। तो हमें ये गैप को ब्रिज करना है। हम अपेक्षा करेंगे सहयोग की, कि आपको अगर ऐसी कोई भी चीज आपके नजर में आती है, अगर कोई ऐसी व्यक्ति आपके नजर में आती है, आपको अगर कोई ऐसे संदिग्ध चीज दिखती है, या अगर आपको कहीं कोई बवाल होता हुआ दिख रहा है, या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो कि कोई घटना करने वाला है, आप निश्चित रूप से बेफिक्र होकर और निर्भीक होकर हमसे सूचना शेयर करें। ये हम गारंटी लेते हैं कि हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। आपका भी कहीं कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होने दिया जाएगा। जब तक हम लोग इस गैप को ब्रिज नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ में मिलकर, जिसको पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप हम लोग कहते हैं, वो नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा जो ओवरऑल गोल है, जो ओवरऑल हमारा जो ये है कि भाई पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो और मिलजुल कर ये अच्छे से बने, तो वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो यही आपसे अपेक्षा है कि आप सहयोग करें। हम निश्चित रूप से, आप 1 कदम चलेंगे, हम लोग 2 कदम आगे आकर आपका स्वागत करेंगे। मैं फिर लौटूंगा पैनल की तरफ, थोड़ा सा बच्चों की तरफ चलते हैं। ऑडियंस में इनके सवाल लेते हैं कि इनके मन में क्या क्या सवाल है। माइक, हाथ रेज करिए, हैंड रेज करिए, दीजिए। यहाँ रवि, यहाँ सर, मेरा नाम आदर्श है और मैं कटिहार जिला का हूं। अभी वर्तमान में झारखंड में हूं पिछले 2-3 साल से। मैं देखता हूं जब वोटर्स वोट करने जाते हैं बूथ पे, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको हेल्प करने के लिए पुलिस की कुछ लोग टीम वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन वोटर्स उस बटन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मैंने इसका अनुभव किया है ग्राउंड पर
कि वो कहीं बोलते हैं किसी और छाप में वोट देने के लिए, वो दिलवा कहीं और देते हैं सर। ये एक बड़ी समस्या, हम लोग ग्राउंड में इसको आइडेंटिफाई किए हैं सर। मैंने पर्सनली इसको अनुभव किया है, क्योंकि जो एडल्ट थे वोट देने के बाद मेरा ही चांस था, मैं उस कतार में खड़ा था, तो ऐसा समस्या मैंने देखा है। नेक्स्ट नमस्कार सर, एक एक करके फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, बता दीजिए। ठीक है। मेरा नाम स्तुति तिवारी है और मैं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि चुनाव के दौरान जब भी कैंपेन होता है तो ट्रेंड ऐसा है कि चुनाव प्रतिनिधि जो होते हैं वो गांव कस्बों में, गांव शहरी क्षेत्रों में या चुनावी क्षेत्रों में जाके प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं, छात्राएँ होती हैं, वो 18+ तो हो चुके होते हैं वो लोग, लेकिन वोट करने के लिए नहीं जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड कब आना चाहिए कि उन्हें यूनिवर्सिटी में जाके और इसके बारे में बात करनी चाहिए? सवाल छोटे रखिए। नमस्कार सर, मैं साक्षी सौम्या हूँ। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, अभी रांची शिफ्ट हुई हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज से। मेरा ये सवाल है, जैसे कि वोटिंग अवेयरनेस लोगों में नहीं है, जैसे अभी निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप लाया गया है, अभी तक बहुत लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है, उसको कैसे बढ़ाया जाए? नेक्स्ट उधर सर, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से हूँ। सर, मेरा सवाल नोटा को लेकर है कि नोटा को अगर मेजोरिटी ऑफ वोट मिलता है तो इसके बाद क्या होगा कि जिसको सबसे ज्यादा वोट पार्टी उसके बाद वाले पर बात करेंगे। अभी तो नोटा है, नोटा तक रहने दीजिए, उसके बाद हमारे बस का नहीं है, उस पर आगे बात करें। नेक्स्ट सर, मेरा नाम बरूज आबिद है। मेरा सवाल है कि जो पुलिस रिक्रूट होती है दूसरी जगह पर एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, वो अपना वोट कैसे कास्ट करेंगे? उनके लिए क्या अश्योरिटी है पुलिस डिपार्टमेंट से? हाँ, अगर आप लोग दिखे तब तक सवाल सोचिए, हम जवाब अभी जो आया है उसका जवाब दे लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर, मेरा नाम बसंत कुमार है और मैं रांची में ही रहता हूँ। मेरा प्रश्न है कि जब हम वोट करते हैं जिस भी उम्मीदवार को, तो जीतने के बाद वो अपना पार्टी का जो विनिंग है वो जीत कर फिर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो इस पे इलेक्शन कमीशन आगे क्या करने वाली है? और नेक्स्ट कोई है? पहले इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद में और सवाल लेते हैं। रुक जाइए, कौन है? चलिए बोलिए। मेरा नाम शिवम आनंद है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के जनसंचार विभाग का छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि 33% मतदाता मतदान करने नहीं जाते हैं, और दूसरा सवाल यह है कि कई जगह पहले मतदान के चरण के बाद पता चला है कि लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। तो आपका क्या विचार है? नेक्स्ट और कोई है? बाद में लेते हैं सवाल दूसरे राउंड में, अभी इसका जवाब दे लेने दीजिए। और अभी रोक कर रखिए। हाँ जी, अभी ज्यादा में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। वो एक सवाल है, सीनियर सिटीजन का कोई डिसेबल पर्सन है, अपने वोटिंग करने के संबंध में बात हो रही थी। आपका कहाँ तक आपका पुलिस का सहयोग लेने के लिए बात हो रही है? इसी बार सभी बूथों पर आपका BLO रहेंगे, उनका साथ में वॉलंटियर्स रहेंगे। सीनियर सिटीजन होंगे, मतलब अपने अलग लाइन में उन अंदर जाएंगे उसी का वोटिंग करवाने के लिए। इसमें ये आपका वोटिंग सपोज आपने खुद नहीं कर पा रहे, कुछ कारण से ब्लाइंड है, मतलब थोड़ा सा इन्फेंट है, उसी को उन्हीं के लिए प्रोविजन है, अपने एक कंपनी ले जा सकते हैं, उसी का लीगल प्रोविजन, उसका डिक्लेरेशन करके उनका सहयोग से अपना मतदान कर सकते हैं। आपका पुलिस साथ में जाके वोटिंग करवाना मना नहीं कर सकते, वो बिल्कुल मना है। इवन लीगली है उनका, वो बूथ का अंदर नहीं जाना, बूथ का बाहर रहने किसी को नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। कोई पुलिस अधिकारी है वो बूथ के अंदर नहीं जा सकते अनलेस अदरवाइज प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बुलाया जाए करके। इसलिए उसी बिंदु पर हम लोग इसी बार हम लोग का अलग व्यवस्था किया हुआ। इसको पहले भी कमीशन का इंस्ट्रक्शन था, इसी बार सख्ती में हम लोग को पालन करवा रहा हूँ उसी को, इसलिए उनका माध्यम से हम लोग वोट कर सकते हैं। दूसरा एक सवाल उठ रही है, हमें कैंपस में जाके वो कोई कैंपेन नहीं करता है, ये सब कुछ क्यों नहीं हो रही है उसको? इसका हम लोग ये कुछ जगह पर देखेंगे। हम लोग इवन झारखंड का स्थिति तो अच्छा है, मतलब लगभग 60% का हम लोग का रजिस्ट्रेशन कर दिया। कुछ स्टेट में 5% 10% है, वहां पर वोटर नहीं है, वहां क्यों जाके प्रचार करेगा? दूसरा है कैंपस में दूसरा पार्टी का रजिस्ट्रेशन का कैंपेन करना अलाउड नहीं। पहले आपका वो एक
स्टूडेंट्स का वॉइस सुनना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। खुद अपने वोटर बनना पड़ेगा। आपका यूथ का हम लोग बोलेंगे, यूथ कब तक अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, आपके पास कौन आएगा? ये तो इनके पास तो नाम आया ही नहीं सूची। इसलिए कैंपस के अंदर में अलाउड नहीं है, फिर भी कब तक आपके पास नहीं आएंगे, आप वोटर नहीं बनेंगे, आपके पास नहीं आएंगे उसको। फिर एक ऐप के बारे में, अवेयरनेस के बारे में बात हो रही है, सक्षम ऐप, इसी को इसका वेरियस एक्टिविटीज करता है। इवन आज हम लोग आपका सामने में है, वो भी एक अवेयरनेस का माध्यम से उसका साथ में हम लोग करवा रहा हूँ, उसी को उसका साथ में करके कर रहे हैं। फिर एक स्टूडेंट बात की थी, हम लोग को पुलिस कर्मी कैसा वोट देता, आप तो ड्यूटी में चल जाता उसको। इसमें वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी करके एक प्रोविजन है, पोस्टल बैलेट करके। इसमें अभी एक सीनियर सिटीजन बात हो रही है, इसमें पोस्टल बैलेट का वोटिंग करवाने के लिए आपका कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल तैयार, वो उसका अलाउड है, उसमें वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है। इसमें पुलिस पर्सनल भी आ जाता है, उसमें पोलिंग पार्टी टीम होती है, उनका भी है। इसका अभी कमीशन में एक डायरेक्शन में अभी प्रोविजन भी है, एब्सेंटी वोटर्स करके। आपका सीनियर सिटीजन है 85 के ऊपर का है, उस तरफ से पीडब्ल्यूडी वोटर है 45% के ऊपर डिसेबिलिटी है, उनका होम वोटिंग का प्रोविजन है। उस तरफ से कुछ एसेंशियल सर्विसेज है, उनका भी 16 एसेंशियल सर्विसेज झारखंड में आइडेंटिफाइड है, उनका भी पोस्टल बैलेट का माध्यम से, इवन पोलिंग का पहले ही उनका वोटिंग करवाने के लिए प्रोविजन है, उसका माध्यम से उनका करा सकते हैं। इसी बार आज झारखंड में देखेंगे, आज का रिपोर्ट देखा था, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी में 1.75 लाख आदमी ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुका है उनका। इसी बार अपने मताधिकार का पोस्टल बैलेट का माध्यम से राइट का यूज कराएंगे उसको। फिर एक बार वो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट सिलेक्शन होने के बाद पार्टी बदल जाता है, ये सब कुछ का एक वो पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका नेचर कदर चेंज होती है। फिर भी हम लोग का एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविजन है, कुछ भी कितना भी डिफेक्शन होगा विद इन द लॉ होगी, इसलिए विद इन द लॉ में कुछ भी करेंगे हम लोग का पॉलिटिकल सिस्टम से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसलिए विद इन द लीगल प्रोविजन उसी आधार पर हो रही है। कहाँ पर वो भी बात हो रही थी 33% आदमी वोट बूथ नहीं जाता है, भी हम लोग का भी एक बहुत बड़ा इशू है। इवन रिसेंट फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में भी वो 3% वोटिंग कम हो गया उसको, ये भी हम लोग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसी चैलेंज का ओवरकम करने के लिए हम लोग सब जहाँ पर काम कर रहा हूँ उसको, उनका वोटर का बूथ तक लेके आने के लिए, इवन रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम लोग लेके आने के लिए, इसलिए हम लोग को वो पब्लिक सब मिलकर आपका करवाना पड़ेगी, ताकि ये एक राइट हम लोग को सबका बराबर राइट मिला हुआ उसको, राइट का हम लोग को इंडिया में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी नहीं, कंपल्सरी वोटिंग भी नहीं, दोनों प्रोविजन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा फ्रीडम दिया हुआ। वोटर बनाना भी आपका इच्छा है, वोटिंग करना भी आपका इच्छा, कंपल्सरी वोटिंग नहीं उसमें, इसलिए वो हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ, उसका हम लोग को कर्तव्य भी है, राइट भी है, उसका हम लोग का पालन करना पड़ेगी। यहाँ पर वोटिंग कम होने के लिए एक कारण भी है, हम लोग को कुछ कारण बहुत बोल सकते हैं, फिर भी वोटिंग तो जाना है, बूथ तो जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ओमकर जी, कुछ आपके लिए सवाल था, आप उसमें कुछ ढूंढ पाए, अभी बता पाएंगे? नहीं, मोस्टली जो थे। और कोई है सवाल कि हम अपना, हाँ बोलो, माइक प्लीज, एक एक करके बताते चलो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर माइक आगे बढ़िए। हाँ जी, मेरा सवाल सुरक्षा बल से है, सुरक्षा प्रशासन से है। कई बार सुरक्षा से ज़्यादा तैयारी प्रहारियों की होती है, दंगाइयों की होती है, तो अगर ना चाहते हुए भी बूथ पे दंगा भड़क जाता है तो उसमें पुलिस प्रशासन का पहला कदम क्या होगा? नेक्स्ट, आप एक सवाल ले लें, सवाल और ले लें। नहीं लेते हैं। हाँ बोलिए, नेक्स्ट, हाँ बोलिए, माइक दीजिए, दे दो। आप हाथ पहले से उठा के रखिए ताकि समय नहीं जाए। सर, मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं समस्तीपुर से हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, हम लोग कहते हैं कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, लेकिन हमको ये भीड़ तंत्र की तरह लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोट देने वाले होते हैं वो सब उनको रिजेक्ट ही किया जाता है, सबसे कम वोट वाले ही तो जीत रहे हैं सर। जितना लोग मतलब वोट दे रहे हैं तो मेजोरिटी तो उनके अपोजिशन में होते हैं, वही लीडर जीत जाते हैं सर। तो वोटिंग में इसमें रिफॉर्म्स का क्या मतलब सर है? दूसरा है सर, अभी रिफॉर्म करने तो आए नहीं, आप सवाल सीधा पूछिए। कास्टिज्म का बहुत ज्यादा ही इसमें रोल निभाए पूरे देश में। सवाल पूछिए। और नेता लोग जो होते हैं वो सर दूसरे का क्रिटिसिज्म करके वो मतलब इलेक्शन में करते हैं, इस पे क्या प्रशासन एक्शन लेती है? ठीक, नेक्स्ट देखिए, रवि उधर पीछे। सर, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं डोंडा रांची से हूँ। सर, मेरा सवाल है कि जब हम वोट देने जाते हैं जिस इलाका में, तो वहाँ पे पार्टी वाले कुछ लोग खड़े रहते हैं पैसा लेके, तो वो पैसे दे के लुभाते हैं
वोटर को कि हमारे पार्टी को दे, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करें? और फोकस जो अभी पड़ता है सर वोट, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? रवि इधर। एक और माइक था। नमस्कार सर, मेरा नाम राधिका गौर है, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है जो वाकई उस जगह पे खड़े हैं जहाँ वोट चल रहा है, जो अथॉरिटीज हैं, आपको क्या दिक्कत आती है? क्योंकि मसल पावर जिनके पास है, जिनके पास मनी पावर है, वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपके सामने एक परेशानी खड़ी कर देते हैं, तो आप लोग कैसे उस चीज को हैंडल करते हैं? और कोई है? हाँ। नमस्कार सर, मेरा नाम आकांक्षा है। वोटिंग सर, एक जैसा आप लोगों ने बताया, ये एक पर्व है, फेस्टिवल की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बट उस दिन जो कॉमन लोग होते हैं उनको भी ऐसा डर रहता है कि अगर हम लोग घर से बाहर निकले तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसको कैसे कम किया जा सके, वो डर कैसे खत्म किया जा सके? नमस्ते सर, मेरा नाम जोशिता है, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोग का डेथ होता है उन लोग का वोटर आईडी भी यूज करके वोट किया जाता है, तो इनको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? सर इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस हैं कि वो लोग इंश्योर करे कि स्टेट में उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर हो जिस दिन वोटिंग होती है। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट माल प्रैक्टिस में अपना इंस्टीट्यूट रख के अपने एम्प्लॉयज को बुलाते हैं, इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? नेक्स्ट सर मेरा सवाल ये है कि आप लोग जो हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करते हैं उसका मिसयूज भी किया जाता है फ्रॉड के लिए, तो आप उससे कैसे डील करते हैं? और कोई है? जी सर, मेरा सवाल ये है, जो लोग यहाँ पे नहीं हैं या राज्य से बाहर है सर, वो लोग कैसे वोट दे पाएंगे? जैसे कॉलेजेस है वो छुट्टी नहीं देती हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? सर मेरा नाम शुभांगी सिन्हा, मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड से हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन को एक्सपैंड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो किसी को एक पार्टी को फेवर करने में खतरा कम रहेगा? हाइपोथेटिकल सवाल बहुत था। नेक्स्ट सर जैसे गांव में पैसा सब सवाल आप ही पूछ लोगी तो बाकी लोग क्या? चलो पूछो। चलो। पैसा बांटने वाले का जो प्रॉब्लम आता है, कहीं आप लोग रुकते हैं फिर भी पैसा कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे डील करते हैं? चलो तुम्हारे पास पूछा नहीं ना अभी तक। चलो हाइपोथेटिकल नहीं, सीधा सवाल करिए। हाँ बोलिए। सर मेरा नाम जैनेन्द्र कुमार है। सर मेरा सवाल ये है कि गांव तरफ बहुत जगह इलाकों में नक्सलवादी एरिया होता है, वहाँ पे घटना बहुत होती है, तो वहाँ पे सरकार क्या काम कर रही है, मतलब आप लोग क्या काम कर रहे हैं जिससे कि वोट दिया जा सके? आप लोग जो कर रहे हो तो बता ही रहे। नेक्स्ट सर मेरा नाम श्रेयसी साई है और हम सेंट जेवियर्स रांची से की छात्रा हैं। आपने कहा कि 60% लोगों ने वोटर आईडी बना ली है और बीएलओ को इस बार ही काम दिया गया था कि सब घर जाके वोटर आईडी बनाने के लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये काम उतनी अच्छी से हुई नहीं है क्योंकि हर जगह वो लोग पहुँचे नहीं हैं और काफ़ी लोगों की आईडी अभी भी नहीं बनी है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, ये खत्म सवाल खत्म। अब अंतिम सवाल सर। अब अंतिम सवाल तो ले लेना ही पड़ेगा। सर जैसा कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है और आपने कहा कि शेड का प्रबंधन हर जगह किया गया है, लेकिन जब देखते हैं वोटर्स का लाइन और उसके बाद ये धूप, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो शेड की व्यवस्था की गई है ये बहुत कम है, क्योंकि लंबी लाइनें रहती हैं और धूप काफी हम लोग इनका लास्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, वो हीट वेव के बारे में आप बता रहा था, उसमें इवन आपका कितना भी आपका स्लोगन देखा उसको, इस बार दिन बार मतदान सुबह 7 बजे से 5 बजे, इसका एक मेजर इशू यही था। हम लोग का नॉर्मली चुनाव यहाँ पर 3 से 4 हो जाती है, धूप का समय हो जाती है करके, इसका 5 बजे तक कितना भी आदमी बूथ में आ जाएंगे, उनका अपने वोटिंग राइट का यूज कर सकते हैं, मतलब उनका कितना उसका बाद भी कितना भी समय होगा करा सकते हैं। इस बार लाइन का कम करने के लिए भी हम लोग क्यू सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट कराया, साथ में वो मार्क पोल का टाइमिंग ये सब कुछ करके सुबह 7 बजे शार्प शुरू करवाना इसी बिंदु पर कर रहा है। इवन एक बार भी आपको लाइन का भी देख लेंगे, वोटर पहले भी ज्यादा आ जाती है, फिर उसके बाद में कम आता है, इसलिए दिन बार हम लोग का स्प्रेड आउट करके हम लोग इसी बार उसका कर रहे हैं। इसलिए हीट वेव का संबंध में बाकी अदर व्यवस्था कर रहे हैं, इवन टेम्परेचर का तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी प्रिकॉशंस कितना मेजर्स लेना है उसके बारे में हम लोग को इस पर काम कर रहे हैं।
सेकंड इश्यू आ रही थी हम लोग 60% मतलब 18-19 एज ग्रुप का। इवन आपका जनरल पॉपुलेशन देख लेंगे आपका ऑलमोस्ट हम लोग को 98-99% हम लोग कर लिया। इसमें बेसिकली वो नया वोटर्स आता है 18-19 में, उसका थोड़ा सा इश्यूज आ जा रही है उसको। फिर एक बार बात हो रही है रिमोट वोटिंग का, क्यों हम लोग यहाँ से घर पर यहाँ पर नहीं हो सकते। अभी लीगल प्रोविजंस अलाउड नहीं, हम लोग कोई भी लीगल प्रोविजंस होती है आपका पार्लियामेंट में एक्ट इनैक्ट होके उसका आधार पर हम होती है। अभी रिमोट वोटिंग का प्रोविजन नहीं, फिर भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी कमीशन कर दिया। अभी रिसेंटली आप देखेंगे मतलब एक 7-8 मंथ्स का पहले रिमोट वोटिंग का क्या पॉसिबिलिटी है, ईवीएम मशीन में कैसा रिमोट वोटिंग कर सकते हैं, उसका टेक्नोलॉजी क्या पॉसिबल, वो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। अभी लीगल प्रोविजन नहीं, इसलिए हम लोग वोटिंग नहीं कर सकते। फिर भी कितना भी वोटर है अपने बूथ में जाके ही वोटिंग करवाना है। केवल पोस्टल बैलेट कुछ लिमिटेड व्यक्ति का अवेलेबल है। वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी सर्विस वोटर्स है, मिलिट्री फोर्सेस में बाहर में है, उस तरफ से आपका एब्सेंटी वोटर्स करके सीनियर सिटीजन पीडब्ल्यूडी बताया था उनका बूथ में जाकर उनका घर पर जाकर वोटिंग कराई जाएगी। इवन इसी साल में भी हम लोग लगभग झारखंड में 6000 वोटर का हम लोग घर जाके वोटिंग करवाएंगे उनका। ऑलरेडी उसका प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया, उनके साथ में हम लोग कर लेंगे उसको। ये प्रक्रिया कोई भी इंस्टीट्यूशन में छुट्टी नहीं दिया जाता है उनका घर जाने के लिए, ऐसा करके उसका 135B आरपी एक्ट बहुत ही क्लियर है। इस तरफ से इस समय में हम लोग को कितना ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम लोग कम्युनिकेट ऑलरेडी कर चुका है उसको। इनमें एक प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम लोग एनकरेज कराया उसको, साथ में उनका वोटिंग के दिन में छुट्टी देना है। उसमें एक नहीं मतलब उसका बात अगला दिन में हम लोग सर्टिफिकेट लेंगे। फिर कहाँ तक कॉलेजेस का बात है, इसी बिंदु पर हम लोग को पहले बार इश्यू हो रही है कॉलेज में छुट्टी नहीं दिया जा रहा करके, उसका हम लोग इंश्योर करेंगे। सभी यूनिवर्सिटी का हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आपका वोटर बाहर में रजिस्टर्ड है मतलब उनका बूथ जाके वोटिंग करके वापस आने के लिए भी छुट्टी देना होगा करके वो एक कम्युनिकेशन हम लोग को कर लेंगे। फिर कहाँ तक वो डेथ वोटर्स का बात हो रही है, डेथ वोटर का रजिस्ट्रेशन का हम लोग रिमूव करने के प्रोसेस है। इसी बार हम लोग को 29 लाख को रजिस्टर का रिमूव कर दिया। उसका साथ में एक ASD सूची बनती है, एब्सेंट शिफ्ट डेथ वोटर की एक सूची बनती है। अभी सूची का प्रारंभ हो चुका है, अभी इलेक्शन का 6 दिन का पहले कंप्लीट होती है। उसी सूची कंसर्न प्रिसाइडिंग ऑफिसर में रहता है, उसी नाम में कोई आएंगे मतलब वहां पर पुनः दोबारा आइडेंटिफाई करके 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात है, उनका वोटिंग किया जाता है। पहले की तरफ से आपका अभी वोटिंग कर डेथ वोटर है उसका दूसरा कोई रिप्लेसमेंट जाकर वोटिंग कर दे, वो संभव नहीं। साथ में इसी बार हम लोग कितना भी बूथ है वो सभी बूथों पर 2 कैमरा वीडियो कैमरा लगा के रिमोट में हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से पूरा प्रोसेस रिकॉर्डिंग होगी, इसलिए वो बोगस वोटिंग के संबंध में हम लोग अभी संभावना कम है। दूसरा एक ज्यादा बात हो रही है सिक्योरिटी इश्यू। आप हिस्ट्री देख लीजिए, आपका 2019 का इलेक्शन का भी देख लीजिए, कितना इंसिडेंट हुई पूरा झारखंड में। एक ही जहां पर एक पोल रिपोल हुआ था। हम लोग 29,521 बूथ रहेंगे, इसी बार भी मैं आपका एश्योरेंस देंगे रीपोल होगी मतलब वो सिंगल डिजिट में ही होगा। इवन वायलेंस का बात हो रही है, मैं उम्मीद है मेरा फ्रेंड अनमोल जो हम लोग गारंटी दे रहा हूं कहां पर भी इंसिडेंट नहीं होगी। इवन 0 इंसिडेंट का इलेक्शन होती है। इवन आपका फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन हुआ था, कहां पर भी आप लोग वायलेंस सुना पेपर में टीवी में नहीं। ये मसल पावर इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करना आज के इंडियन का डेमोक्रेसी में हिस्ट्री हो गया। हम लोग उसका देखना हिस्ट्री बुक में देखना। अभी फर्स्ट इलेक्शन हो रही है, इवन अभी कल सेकंड फेज का इलेक्शन देखिए, उसमें पूरा न्यूज निकल के देखिए। केवल सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन है वो अब अभी बाकी स्टेट में कल हो गई, उसमें देख लीजिए कहां पर भी एक जगह पर भी नहीं होगा। ज्यादा ढूंढ के निकाले, एक जगह पर वायलेंस मिल गया मतलब बहुत है। इवन सिंगल डिजिट में होगा, बाकी स्टेट में भी देख लीजिए उसी को। इसलिए सुरक्षा के संबंध में कमीशन का निर्देश में कितना कार्रवाई किया जाता है वो मसल पावर का कंट्रोल में बहुत कारगर है। इसलिए वो बिंदु पर सुरक्षा के दृष्टिकोण में बाहर चले जाएंगे मतलब कुछ हो जाएगी, वो पहले कुछ हिस्ट्री था। हम लोग इवन बिहार झारखंड का देख लेंगे, लगभग 15 साल का पहले 20 साल का पहले ऐसा कुछ हिस्ट्री था। अभी वो सब कुछ हम लोग अभी ये सब खत्म हो गया। अभी इवन मैं आपको बता रहा हूँ उसी को, अभी आप लोग में यहाँ पर तो हम लोग 4th फेज में इलेक्शन होना है। आपका फेज 2 में भी देखिए, इवन लास्ट फर्स्ट फेज में आपका बिहार में इलेक्शन हुई, कितना जगह पर वायलेंस हुई, 0 है। ठीक है, इसलिए आज का डेट में बूथ में वायलेंस होना मतलब उसी दिन में कुछ वायलेंस होना, कमीशन बहुत सख्ती से काम करती है। इसलिए उसी बिंदु पर कोई आपका वो डर में रहने के लिए आवश्यक नहीं है। फिर भी एक जगह पर बात उठ रही है मसल पावर, मनी पावर का यूसेज है।
उसका कंट्रोल करने के लिए अभी वो एक सिस्टम कमीशन तो बहुत तगड़ा सिस्टम बनाया अभी, वो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम करके उसका माध्यम से हम लोग करता है। उसमें इस बार वो हम लोग का वो कैश का कुछ मूवमेंट भी वो आपका लोकल लेवल पर कुछ कैश डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसका FSDA सब कुछ के माध्यम से एथिकल वोटिंग है, इसका वोटर्स भी सामने आना पड़ेगी। कोई भी एंड ऑफ द डे मनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मतलब दूसरा एक वोटर ले रहा है। कुछ कुछ स्टेट में ये बहुत अच्छा से काम होती है, वहां पर कोई संभव नहीं पड़ती है। यहाँ पर एक पब्लिक के बीच में एक अवेयरनेस चाहिए, किसी से पैसा लेके मैं वोट नहीं करें, ऑटोमेटिकली आपका मिसयूज ऑफ मनी पावर खत्म हो जाती है। मसल पावर का यूज करते हुए कोई भी आप आज नहीं कर सकते, इसलिए आपका सुरक्षित रहिए। आपका कोई सुरक्षा के संबंध में कोई सोचना नहीं, आपका केवल झारखंड का नहीं बोल रहा है, पूरा इंडिया का भी देखिए अभी इसी बार फेस हो रही है। केवल आपको आप देखते जाइए, उसी में ये पूरा इंडिया में देख लेंगे, मतलब 2-3 इंसिडेंट होगा, 4 इंसिडेंट होगा, उसका ज्यादा इंसिडेंट कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा रेयर इवेंट का हम लोग बारे में ज्यादा चर्चा करने के लिए आवश्यक नहीं। कहां पर मनी पावर का मिसयूज हो रही है उसका संबंध में हम लोग को एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री हम लोग को उसमें काम करने के लिए आवश्यकता है। कमीशन भी उसमें काम कर रही है, उसी को हम लोग कर सकते हैं। फिर भी एक बात हो रही है हम लोग का पॉलिटिकल सिस्टम का बारे में, फर्स्ट पोस्ट सिस्टम है, कौन ज्यादा वोट ले रहे वो जीतेंगे, मेजोरिटी वाला सभी वो ऑलरेडी हम लोग सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा करने के लिए आवश्यक नहीं। इसलिए इसी बार बूथ में होगी, कोई इंसिडेंट नहीं होगी, हम लोग दोनों गारंटी दे रहे हैं। ये केवल झारखंड में ही, दूसरा जगह पर भी ये इश्यू नहीं होती। उसमें अभी मेरा फ्रेंड है वो भी आपका कुछ रोशन। देखिए, इसमें सीईओ साहब ने डिटेल में आप लोगों से आपको बताया ही कि किस तरीके से धीरे धीरे ये पूरी प्रक्रिया इतनी सुव्यवस्थित की गई है कि कहीं से भी मनी पावर या मसल पावर या इस वैसे तत्व जो कि पहले वायलेंस वगैरह जो हम लोग पुराने फिल्मों में देखते हैं या सुनते हैं कि ऐसे होता था। 2007 से हम और सीईओ साहब हम लोग एज एसपीडीसी भी चुनाव कराए, फिर हम लोग एज डीआईजी सुपरवाइजरी रोल में भी चुनाव कराए, आज हम लोग स्टेट के लेवल पे एज सीईओ और एज एसपीएनओ पूरे स्टेट के चुनाव को करवा रहे हैं। धीरे 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 सिस्टम्स इतनी अच्छी बनती गई है कि किसी भी तरह का प्रकार से इस तरीके का जो पुराने जमाने में हम लोग सुनते थे वो अब संभव नहीं है। ऑनरेबल कमीशन के द्वारा इतने चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम में उपलब्ध कराए गए हैं कि कोई अगर चाहेगा तो भी इस तरीके की कोई घटना नहीं कर सकता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्लाइंग स्क्वाड्स कार्यरत रहते हैं, स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो कार्यरत रहती है, पेट्रोलिंग्स जो होती है, जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स वगैरह होते हैं उनकी पेट्रोलिंग्स कार्यरत रहती है, जोनल जो हमारे मेरे सीनियर पदाधिकारियों की पेट्रोलिंग्स कार्यरत रहती है। और ऐसा कोई भी बूथ या ऐसा कोई लोकेशन या बिल्डिंग नहीं रहती है जहां पे कि बलों की और मैजिस्ट्रेट्स इत्यादि की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाती है। तो ये तो लगभग असंभव है। दूसरा है कि जैसे मैं कहूँगा कि आज के डेट में इतना सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है, हर एक के हाथ में कैमरा है, हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो निश्चित रूप से 90% ऑफ द मामलों में वो कहीं ना कहीं फ्लैश हो जाता है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या पब्लिक के माध्यम से हो या जैसे सी विजिल ऐप के बारे में बताया गया, तो वो कहीं ना कहीं आता है। तो ये कहना कि इस तरीके से कोई जाके गुंडागर्दी कर देगा, किसी से मारपीट कर देगा, तो वो लगभग असंभव है, नगण्य है और पॉसिबिलिटी निग्लिजिबल मैं कहूँगा वो है। जहाँ तक जो पहला एक ये था कि बूथ वायलेंस, अगर कोई बूथ पे जाके कोई वायलेंस करता है तो आपकी क्या रिएक्शन रहेगी, तो हमारी रिएक्शन से पहले हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम एक्ट करते हैं इलेक्शन पीरियड में। तो हम ऑलरेडी उस एक्ट में हम लोग पिछले 2-3 महीने से ऑलरेडी हम लोग एक्ट कर रहे हैं। वैसे जितने लोग जो कि इस तरीके के पॉसिबल ऑफेंडर्स हो सकते हैं उन्हें ऑलरेडी उन पर जो आवश्यक कार्रवाई है, जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। उन्हें ये पता है कि अगर वो इस तरीके के किसी भी कार्रवाई में, किसी भी अगर वो एक्ट में अगर शामिल होंगे तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये
लाउड एंड क्लियर मैसेज सभी को दिया गया है कि अगर किसी भी प्रकार के वायलेंस या किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी जिससे कि आप वोटर्स या वोटिंग प्रोसेस को प्रभावित करे, अगर वह इसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑलरेडी वैसे लोगों पे कार्रवाई हो भी रही है, तो हम एक्ट ही कर रहे हैं। ऐसा हम मौका ही नहीं आने देंगे कि हमें रिएक्ट करने की जरूरत पड़े। लेकिन अगर कहीं 1% चांस बनता है तो हम लोग विथ ऑल माइट, विथ ऑल आर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इतनी सख्त एक्शन लेंगे कि निश्चित रूप से वही अपराधी नहीं बल्कि उसकी जो भी आगे पीछे की उसकी जो क्लैन होगी, उस पूरे क्लैन को वो मैसेज बहुत क्लियर चला जाए कि क्या एक्शन होता है। जैसा कि मनी और मसल पावर के बारे में सीईओ साहब ने बताया, अब तो बहुत सारी इतनी एप्स और इतना सब मॉनिटरिंग के सिस्टम्स है, आप खुद ही चलते फिरते क्योंकि आज यूथ भी जहां भी छोटा सा कोई चीज दिखता है तो वो कहीं ना कहीं या ट्विटर पे आ जाता है या किसी दूसरे ऐप पे आ जाता है, तो ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन अगर जहां भी पॉसिबिलिटी है वहां पे हमारी ये टीम्स, जैसे मैंने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह है। समय हमारा खत्म हो रहा है। संजय जी, कुछ छूट गया हो तो आप जोड़ना चाहें? छूटा तो नहीं सर, लोगों ने बता दिया पूरा। बस यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, उसका जितना रचनात्मक प्रयोग हो सकता है, जितना कंस्ट्रक्टिव प्रयोग हो सकता है, चाहे वो रील्स बनाएं, चाहे आप मैसेज करें, क्योंकि आप बहुत बड़े कैटलिस्ट हो सकते हैं सोसाइटी के। तो इस जो हमारा पर्व है, इस पर्व को सोशल मीडिया पर भी पर्व की तरह हम लोग मनाएं और लोगों को मोबिलाइज करें। जी एक हाँ। चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आया था नक्सल एरिया से, क्योंकि अभी तक हम लोग एक और रह गया, अर्बन वोटर्स का हम लोग ज्यादा बात कर रहे थे। किसी ने नक्सल एरिया से संबंधित सवाल पूछा था, तो मैं उसमें बहुत शॉर्टली बताना चाहूंगा। अगर आप झारखंड के रहवासी हैं या अगर आप झारखंड को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में नक्सल्स के खिलाफ जो झारखंड में कार्रवाई हुई है, उससे लगातार नक्सलियों का प्रभाव क्षेत्र कम हो गया है। और अब गिने चुने जो नक्सली बचे हैं वो भी राज्य के कुछ क्षेत्रों में सिमट कर रह गए हैं। और उन क्षेत्रों में जो भी मतदान की प्रक्रिया है या जो भी वोटर्स हैं, उनको मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी, अगर वो उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तो ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, उन सभी एरियाज में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। वैसे जितने भी नक्सल्स के सपोर्टर्स है, समर्थक है, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हम ये इंश्योर करा रहे हैं कि नक्सल एरिया में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं हो, और उसके लिए आवश्यक सभी कार्रवाई जो है लगातार की जा रही है और आने वाले दिनों में भी की जाएगी। इसलिए एकदम निश्चिंत रहा जाए और नक्सल एरिया में बहुत अच्छे से वोटिंग होगी, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नक्सलवाद आज अपनी आखिरी सांस गिन रहा है और हम लोग इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट करके उस पर, जिसको हम कहेंगे कि उसकी जो ताबूत में जो है आखिरी तिल जो कील है, हम लोगों को गाड़ देना है। देवीदास जी, यस सर, कुछ अगर छूट गया हो तो आप? यस, हाँ, आपका सवाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। एक मिनट जैसे लंबाई लंबी हो जाती है। धनबाद में हमने देखा था सर कि कूपन दिया जाता सर और उसमें नंबर आता था, मोबाइल पर फ्लैश हो जाता था। शहर में तो ऐसा किया जा सकता है सर कि इतना क्यू तक आ गया है, आप आ जाएं, वोट लाइन में लग जाएं। ऐसा शहरों में किया जा सकता है, अगर गांव में ना हो, लेकिन अब तो गांव में भी हो सकता है सर। मोबाइल तो हर एक घर में है। वो बूथ आपका प्रोविजन है करके हम लोग का वो पर्ची देने वाला बात होती है, वो इलेक्शन अब पोलिंग खत्म होती उस समय दिया जाता है। सपोज 5 बजे तक लाइन में कौन कौन रहता है, उसी के लिए सभी बूथों पर वो करके पर्ची दिया जाता है। बाकी कितना भी आपका वो वेटिंग का प्रोविजन है, वो हम लोग का अलग से बूथ करने के लिए उसमें एक निर्णय लेंगे, मतलब हम लोग उसका आगे बात कराएंगे उसमें। अभी वर्तमान में उसी संबंध पर कोई निर्णय नहीं ली गई। उसका बूथ आप यूज करना है, उसका क्यू सिस्टम करके नहीं, मतलब टोकन लेके घर चल जाएंगे, फिर उसके बाद बात आएंगे। उसमें कभी कभी क्या होती है ना, उसका मिसयूज भी हो जाती है।
किसी का मालिक उनका सर्वेंट का भेज देंगे, तुम जाके मेरे के लिए वो पर्ची लेके आ जाओ, फिर उसके बाद वो बोलेगा मैं अब 5 बजे आएंगे। वो कुछ जहाँ पर वो मिसयूज देखा गया, उसी कारण से इलेक्शन में ऐसा एक दिन होती है, सब एक बराबर ट्रीटमेंट किया जाता है। कमीशन का गाइडलाइंस में मेल फीमेल सीनियर सिटीजन का लाइन का बराबर कराया जाता है, इसलिए मिसयूज का चांसेस ज्यादा रह जाती है। सपोज मैं पर्चा आपका पास दिया, आपका बेटा आके उसी पर्चा से मैं पहले भी आगे करके वोट दिया, मतलब क्या गारंटी, तो वो मिसयूज देखा गया। इवन नॉमिनेशन के समय भी ये मिसयूज देखा गया, उसी कारण से हम लोग थोड़ा सा उसमें पीछे कर रहे हैं। फिर भी एक व्यवस्था करवा रहे हैं, लाइन कितना है उसका बारे में हम लोग रेगुलर सूचना देते जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना आप सबों के है और आप सबों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को देना है, क्योंकि अभी आप झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न राज्यों के छात्र छात्रा अध्ययनरत हैं। तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जो क्वालिफिकेशन डेट है वो 4 डेट है। वो है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। इन 4 डेट्स में से जब कभी आपका 18 हो जा रहा है, आप वोटर हेल्पलाइन ऐप में जाकर आप फॉर्म 6 भर के, आप हरियाणा में हैं, आप गुजरात में हैं, आप बंगाल में हैं, आप अपने घर के विधानसभा क्षेत्र से में ही अपना इनरोलमेंट आप करा सकते हैं। भारत के मतदाता सूची में तो आप आइएगा ही, क्योंकि जुड़ोगे नहीं तो चुनोगे कैसे? पहले तो जुड़ना होगा, तब ना चुन पाइएगा। तो हम एक सर एंड कर रहा हूं, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है। मतदाता कार्ड आपके पास ना भी रहे तो दूसरे अन्य पहचान पत्र दिखाते घेरे से बाहर आने में जैसे मतदाता छूट जाएगा वैसे हम भी छूट जाएंगे। अच्छा हमारे कुछ आएगा नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब लोग आए, आप सबको धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप वोट जरूर दें। वोट नोटा का सवाल आया, नोटा में वोट इसलिए दें ताकि पता चल सके जितने कैंडिडेट हैं कि हमको लायक बनना चाहिए, हम नालायक नहीं रहेंगे, इसलिए भी देना चाहिए। और उस वोट की बढ़ोतरी से हो सकता है आने वाले दिनों में कोई पॉलिसी डिसीजन हो और उसका कोई बेहतर फायदा हो, लेकिन वोट देने जरूर जाएं। आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, नमस्कार। थैंक यू।